जेल चला जाएगा, और जो घर बना है भ्रष्टाचार का उसमें स्कूल खुलवाएंगे, यहाँ मोरवा के बच्चा पढ़ेगा उसमें। यानी रणविजय साहब के घर में स्कूल खुलवाइएगा, तो वो भ्रष्टाचार का घर है ना जी। जो व्यक्ति पूरा जिंदगी में पौने 3 करोड़ संपत्ति कमाया, विधायक बनते ही 3 साल में कैसे इतना बड़ा घर ये कर लिया, तो सीधा बात है कि भ्रष्टाचार का घर है। पुलिस उसको जब्त करेगा, बिहार सरकार जब्त करेगी, उसमें वहाँ के लोकल बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे। यानी जब वो चुनाव कह रहे सर, मोरवा विधानसभा से आप लगातार तैयारी के लिए जो है कमर कस चुके हैं और लगातार मोरवा विधानसभा में घूम रहे हैं। लोग कैसे समझे हैं कि बीके सिंह मोरवा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी यहाँ आए थे चकलासी चौक पे, जो हमारा पार्टी कार्यालय है, यहाँ पे आकर के ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि बीके सिंह हम पार्टी के उम्मीदवार होंगे मोरवा विधानसभा से। तो कोई वहाँ पर स्थिति ही नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हो किसी पार्टी का कोई लोग कहाँ एक्टिव है। एनडीए में बहुत कैंडिडेट है, लेकिन कहाँ घर घर घूम रहे हैं, कहाँ एक पोस्टर भी नहीं लगा हुआ है किसी का। उनको मालूम है जो उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा। जब से हमारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया है, तब से सब लोग ठंडे पड़ गए हैं। कह रहे हैं मोरवा विधानसभा में देखिए अभी भी मतलब 2-3 प्रत्याशी जो है एनडीए की तरफ से तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे स्थिति में जनता कैसे जानेगी कि ओरिजिनल जो एनडीए का उम्मीदवार है मोरवा विधानसभा में कौन है, और किसे लोग माने कि एनडीए की तरफ से यही विधायक का चुनाव लड़ेंगे? किसे मान, जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने घोषणा कर दिया है, मोरवा आकर के जब घोषणा कर दी है, तो स्थिति तो बिल्कुल क्लियर है ना, जो हम पार्टी के उम्मीदवार होंगे एनडीए की तरफ से, तो कहानी खत्म हो गया सभी लोगों का। यहाँ पे विद्यासागर सिंह निषाद भी घूम रहे हैं, अभय सिंह घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं, यानी एनडीए की तरफ से 3 लोग लगातार घूम। वो तो 20 लोग घूम रहे हैं, तो घूमने से क्या होता है। लेकिन कैंपेन जो पार्टी का कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ने हमें कैंडिडेट घोषित कर दिया, बोला है तो आप कैंपेन स्टार्ट कर दीजिए, चुनाव की तैयारी में लग जाइए। हम लगे हुए हैं, घर घर घूम रहे हैं, लोग हमारा जोरदार स्वागत कर रहे हैं। यह यहाँ से बीजेपी भी ताक ठोक चुकी है, जेडीयू, एलजेपी, सब पार्टियाँ जो है दांव पेच लगा रही है। सब पार्टी लड़ चुका है और वो लोग चुनाव हार चुका है, वो लोगों में कोई दम नहीं है। और मोरवा के लोगों को ये बताना हो कि बीके सिंह कौन है। बीके सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं। ये क्योंकि हमारा ये जन्म स्थान, इसलिए आए हैं लोगों को मदद करने के लिए, कैसे यहाँ नौकरी बांटे, शिक्षा बांटे। ये बात घूम घूम करके हम अपना विजन लोगों को बता रहे हैं कि हम एजुकेशन में कोचिंग सेंटर फ्री करेंगे, लाइब्रेरी फ्री करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर फ्री करेंगे, नौकरी का जॉब फेयर लगाएंगे। ये बात हम लोग को बता रहे हैं, इसके लिए हमारा तो स्वागत हो रहा है। युवाओं में पूरा जोश है कि भाई बीके सिंह कर रहा है। युवा के लिए विशेष क्या प्रोग्राम है आपका? युवा के लिए तो सारा प्रोग्राम है। जो फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर फ्री करने में जा रहा हूँ, युवा के लिए है। कोचिंग सेंटर युवा के लिए है, लाइब्रेरी युवा के लिए है। जो जॉब फेयर लगेगा, जो नौकरी का मेला लगेगा मोरवा में, वो युवा के लिए तो है। मोरवा में क्या ऐसा लगा कि यहाँ पे मतलब वैसे बहुत कुछ की कमी है जो आप मोरवा को चुने चुनाव लड़ने के लिए? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अनटैलेंटेड और टैलेंटेड लोग का भी यहाँ भरमार है। लेकिन टैलेंटेड है उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जो अनटैलेंटेड है उनको कैसे मिलेगा। तो हमको दोनों को इकट्ठा करना है। जो टैलेंटेड है उनको तो ट्रेनिंग सेंटर भेजने का जरूरत ही नहीं, उनको तो जॉब फेयर में डायरेक्ट ही नौकरी मिल जाएगा। और जो अनटैलेंटेड है उनको टैलेंट है प्रोग्राम के तहत हम उनको ट्रेनिंग सेंटर में भेजेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देंगे और वो जॉब लगवाएंगे। मोरवा में आप लगातार घूम रहे हैं, क्या ऐसा लगा मोरवा में कि अभी तक मोरवा का विकास जो है पिछड़ा हुआ है? कि जो यहाँ प्रतिनिधि आए, जैसे अभी वर्तमान विधायक है, इससे पहले विधायक, दोनों भ्रष्टाचार के मतलब पुरोधा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकता। ये तो महाभ्रष्टाचार रणविजय साहू, और उससे पहले भी थे तो वो और बड़े भ्रष्टाचारी थे। तो भ्रष्टाचार के कारण मोरवा का विकास नहीं, ये दोनों भ्रष्टाचारी को लोग देख चुका है। इसीलिए कोई भी यहाँ मोरवा में दोबारा रिपीट क्यों नहीं कोई विधायक कर रहा है, क्योंकि सब भ्रष्टाचारी है, पब्लिक उसको हरा देता है। रणविजय साहू एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मोरवा विधानसभा को चकाचक मोरवा विधानसभा बनाए। क्या चकाचक दिख रहा है? चकाचक दिख रहा है, लोग रोड पर धान रोप रहे हैं, वही उस भ्रष्टाचारी को अंधा है क्या? वो उस भ्रष्टाचारी को दिखाई नहीं दे रहा कि लोग रोड पर धान रोप रहे हैं। कैसे स्कूल के हेडमास्टर से वसूली करता है, कैसे राशन की दुकान वाला से वसूली करता है, सरकारी कोटा का जो दुकान है उससे किस स्तर पर वसूली अभियान चला रहा है हमको मालूम नहीं है। सबका पर्दाफाश करेंगे और वो जेल जाएगा। वो भ्रष्टाचारी रणविजय साहू पूरी ज़िंदगी में, आज 50 साल के आसपास उसका एज है, पूरी ज़िंदगी में 2,79,00,000 रुपया पूरा अचल संपत्ति इकट्ठा किया। और जब वो विधायक बना तो देखिए, विधायक बनते ही उससे तिगुना प्रॉपर्टी का मकान बना दिया यहाँ पे ताजपुर में। भ्रष्टाचार ही किया है ना वो। यानी डीलर सबसे भी पैसा वसूला जाता है। डीलर, कई डीलर ने हमें कंप्लेन किया है कि वो पैसा हमको देना पड़ता है वहाँ पे, नहीं तो कंप्लेन कर देते हैं एसडीएम के पास। कहाँ कई स्कूल के प्रधानाध्यापक महिला जो है वो हमको बोली है, हम पर केस करवा दिया है, पैसा नहीं दिए हैं। तो रणविजय साहू आंगनबाड़ी केंद्र पर भी पैसा, आंगनबाड़ी केंद्र से भी वसूली अभियान अपना उसका एजेंट रखे हुए पूरा विधानसभा में वसूली कराता है। 100 जगह से हमको कंप्लेन आया है। सब भ्रष्टाचार का पोल खोलने जा रहे हैं और बहुत जल्दी जेल जाएगा रणविजय साहू। समय आने दीजिए, जेल चला जाएगा। और जो घर बना है भ्रष्टाचार का, उसमें स्कूल खुलवाएंगे, यहाँ मोरवा के बच्चा पढ़ेगा उसमें। यानी रणविजय साहब के घर में स्कूल खुलवाइएगा। तो वो भ्रष्टाचार का घर है ना जी। जो व्यक्ति पूरा जिंदगी में
पौने 3 करोड़ संपत्ति कमाया। अब विधायक बनते ही 3 साल में कैसे इतना बड़ा घर ये कर लिया? तो सीधा बात है कि भ्रष्टाचार का घर है। पुलिस उसको जब्त करेगा, बिहार सरकार जब्त करेगी, उसमें वहाँ के लोकल बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे। यानी जब वो चुनाव लड़े थे उस समय उनका घर नहीं था मोरबा में, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। खाली आप जाके पता करिए कि रियल में ज़मीन का रेट क्या है जहाँ पे वो घर बनाया है और किस लागत का मकान बना हुआ है। आप पता कर लीजिए, आप खुद ही बताएंगे कितना करोड़ का प्रॉपर्टी है। रणविजय साहब कहते हैं कि मोरबा में जो है हम इजी अवेलेबल हैं, यानी इजी अवेलेबल क्या है? लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। कहीं किसी से मिल लिया या किसी के यहाँ भोज खा लिया तो क्या रे किया क्या? कितने लोगों को जॉब लगाया? कौन सा जॉब फेयर लगाया या किसी को जॉब लगा, किसी का इलाज कराया? जो सरकारी विधायक आवास मिला उसमें अपना बीवी बच्चा के साथ ऐश करा। मोरबा के लोग को क्या दिया वो? इसीलिए ना वो नहीं घूम रहा है। लोग जूता का माला, चलिए महादलित बस्ती में वो जाए जूता का माला पहनाएगा, वो तो अपना एजेंट 10 लोग को लेके पहले सेट करके तब वहाँ कहीं पहुँचता है। एकाएक जा लोग माला लेके खड़ा है उसको जूता का। वो कह रहे हैं 113 रोड मोरबा विधानसभा में। अरे वैसे ही कहता, जो मुख्यमंत्री के योजना के तहत जो रोड है वो बना है, वो जो थोड़ा बहुत काम कराया है वो तो 50% कमीशन लेके बनाया है, वो टूट गया। अभी चुनाव है तो अभी 10 दिन से काम सब जगह चालू है उसका, जो लोग को दिखाई दे। किया क्या है? 40-50% कमीशन लिया है। यही सारा योजना जो मुख्यमंत्री जी का योजना चला, ये सबसे बिहार का सबसे भ्रष्टाचारी विधायक अगर कोई है तो रणविजय साहू है। आज की तारीख में आप जान लीजिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है रणविजय साहू। मोरबा विधायक बता रहे हैं, बोले कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी। सही बात बताए हैं कि लोग बता रहे हैं ना 40% 50% कमीशन लेके तब ना रोड का ये हाल है। चलिए हमारे साथ, आप वीडियो कॉल पे आपको दिखाता हूँ, आप लाइव करिए, देखिए रोड का क्या कंडीशन है। क्या काम किया? चकाचक कुछ एकदम रसातल में पहुँचा दिया विधानसभा को। कितने बच्चों को एकदम 100% झूठा है। आप रिव्यू कर लीजिए, पब्लिक रिव्यू करिए, 100 लोग से बात करिए, सब गाली देता है उसको। कह रहे हैं कि अगर अगले 5 वर्षों के लिए अगर जनता आपको मौका देती है तो आपका पहला काम क्या रहेगा? और पहला काम हमारा ये होगा, जितने बेरोजगार युवा हैं, लोग हैं, युवतियाँ हैं, सबको पहले मैं जॉब लगवाऊंगा। अच्छा। उसके बाद जो अनटैलेंटेड है उनको ट्रेनिंग सेंटर भेज के ट्रेनिंग दिला के उनको भी जॉब लगवाएंगे। और जो अभी 10th में 12th में ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उनको आगे पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, उसमें मैं मदद करूंगा। और जितना प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, लाइब्रेरी है, हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी जैसे नोएडा, गाजियाबाद, हैदराबाद में चलता है, उस लेवल का फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइब्रेरी बना के मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से दूंगा मोरबा के लोगों को। उसके बाद जो बचता है, जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ हैं, उसमें जितना घोटाला है वो सब चीज़ बंद कराएंगे। सारा सुविधा हॉस्पिटल में होगा और अच्छा होगा मोरबा के लिए। आपने एक और बात कहा था कि हमें मौका मिलता है तो हम जो तमाम सुविधा होता है सरकार का, कुछ कोई सुविधा नहीं देंगे। तो मैं हर बार बोल रहा हूँ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे, जब मेरे नाम का घोषणा किए थे मोरबा में, तभी उनके सामने बोला था कि मैं न सैलरी लूँगा न आवास लूँगा। आवास जो होगा मोरबा के लोगों का आश्रय सेंटर होगा। पटना में जो लोग इलाज कराने जाएंगे, कितने लोग यहाँ से डेली जाते हैं, कहाँ उनका रहने खाने का कोई व्यवस्था तो नहीं है, तो वो घर जो है उनका होगा, मोरबा के लोगों का। मोरबा विधायक आवास होगा, वो लोग वहाँ रहेंगे। रहने खाने का व्यवस्था मैं अपनी तरफ से करके वहाँ पर दूँगा। गाड़ी का व्यवस्था रहेगा, जो हॉस्पिटल आने जाने में उनको दिक्कत ना हो वो दूँगा। सैलरी तो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि मोरबा के लोगों को मैं दान करूँगा। हमें कोई सरकारी सैलरी, कोई सरकारी सुविधा नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप भी जीतिएगा तो मोरबा में घर बना लीजिएगा? हमारा तो घर ऑलरेडी है, कितना बड़ा घर है, जाके देख लीजिए। सब है जब जीता है तो मोरबा में भ्रष्टाचारी सब आया था, भ्रष्टाचार किया, घर बनाया, जमीन खरीदा। अभी जो पूर्व विधायक है जिसने जो एनडीए का लुटिया डुबाया 2020 में, भ्रष्टाचार के कारण डुबाया ना। टीन के घर में वो रहता था भ्रष्टाचारी, वो सबसे बड़ा मकान बनाया। इलाका में सब लोग को इतना तकलीफ हुआ, जो ये तो भ्रष्टाचार के पुरोधा है। लोगों ने उसको उसके बूथ पे हराया, पंचायत में हराया, अगल बगल के पंचायत में हराया। क्यों? उसके भ्रष्टाचार के कारण। वो टू व्हीलर से चलता था, बाइक से चलता था, तुरंत 4 व्हीलर खरीद लिया, सबसे बड़ा घर बना लिया। जो ज़मीन इलाका में बिक रहा है सब वही खरीद रहा था। कल ही चकसिकंदर गाँव हम गए थे तो वहाँ के लोगों ने बताया कि कम से कम 20 बीघा जमीन खरीदा विधायक रहते हैं। हाँ, पूर्व विधायक। तो सब भ्रष्टाचारी था, सबने मोरबा को लूटा। यहाँ कोई काम नहीं किया। आप ही गठबंधन में गठबंधन में कौन कहा? हम भ्रष्टाचारी का साथ देने के लिए नहीं आए, हम जनसेवा करने आए, अपना पॉकेट से लगाने आए हैं, लोग को देने आए हैं। उसमें हम भ्रष्टाचारी का क्यों साथ देंगे? किसी दल में उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचारी है उसको भ्रष्टाचारी कहेंगे, वो भ्रष्टाचारी था, अभी है, वो महाभ्रष्टाचारी है। आप घूम के लाइब्रेरी, कोचिंग सब में जो है बैग बंटवाया। अभी तक लगभग कितने हजार बैग का जो है वितरण करवा चुके? देखिए, हमने 20,000 बैग पहले बनवाया था, पहला लॉट, बाद में हमने 6,000 और बनवाया है। जब भ्रष्टाचार संहिता लग जाएगा इस बीच में वो फ्रीज कर देंगे। यानी लगभग 30,000 के आसपास जो है। हाँ। अब आप छात्रों के बीच में बैग हमने जाकर जितना कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी है वहाँ पर छात्रों से मैं जाकर के मिला, तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, इसलिए गिफ्ट लेके गए थे और उसका और कोई रीज़न नहीं था। और उनको हमने एक वादा किया कि हम अगर आते हैं तो आपको ये जहाँ ये पढ़ रहे हैं इसको मैं फ्री दूंगा, और जो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं वो कोचिंग भी मैं आपको फ्री में दिलाऊंगा। और डिजिटल लाइब्रेरी जो आप बैठे हैं घर से किताब ला के यहाँ पढ़ रहे हैं उसको मैं डिजिटलाइज करा दूंगा, जो हाईटेक होगा, जैसे नोएडा बेंगलोर में रहता उस टाइप का। ये मैंने घूम कर सबको बता रहा हूँ।
यानी शिक्षा को ही अपना ओरिजिनल अस्त्र आप मान चुके हैं। शिक्षा बांटने या नौकरी बांटने के लिए ही मोरवा है, यही मेरा उद्देश्य है, इसको करेंगे। बाकी जो रोड पुल पुलिया का काम है वो तो नीतीश जी की सरकार कितना बढ़िया कर रही है। ये भ्रष्टाचारी विधायक जो है ये ने इस बीच में गड़बड़ कर दिया। बाकी जो भी मुख्यमंत्री जी का योजना है कितना बढ़िया चल रहा है प्रदेश में, इस विधानसभा में चल रहा है। सिर्फ ये भ्रष्टाचारी सारा गड़बड़ किया। सारा आंगनबाड़ी केंद्र हो, स्कूल की प्रधानाध्यापक हो या कोटा हो, सबसे असूली अभियान चलाया और ये भ्रष्टाचार किया रणविजय साहब। खैर, अंत में एक बात आप बता दीजिए कि मोरवा को, जनता को बिल्कुल आश्वस्त कर दीजिए कि मोरवा विधानसभा में एनडीए का प्रत्याशी कौन होंगे और किस पार्टी से होंगे। एनडीए का प्रत्याशी हम पार्टी से होगा। ऑलरेडी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोरवा आए थे, उन्होंने घोषणा कर दिया है मीडिया के सामने। तो कोई उहापोह की स्थिति है ही नहीं। जो लोग अंधेरा में घूम रहे हैं उनको घूमने दीजिए। हम तो चुनावी कैंपेन स्टार्ट कर दिए हैं। हम चुनाव के मैदान में आज भी हैं, कल भी रहेंगे और चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। उसमें कोई इफन पट का सवाल नहीं पैदा होता है। यानी बिल्कुल हम पार्टी जो है मोरवा विधानसभा से एनडीए की तरफ से जो है चुनाव रही है, हम बिल्कुल तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार। हम तो स्टार्ट कर देंगे। बार होंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले तो उसमें कोई स्थिति उहापोह का स्थिति ही नहीं है ना। यानी आधिकारिक घोषणा सिर्फ बाकी है। आधिकारिक घोषणा तो अभी कहीं का हुआ नहीं है, तो टाइम पे उसका सिंबल बटेगा। बहुत रिएक्शन होता है तो पार्टी अपना सिस्टम टाइम के अनुसार से सिंबल बांटती है। कब तक लग रही है कि मतलब सामने हो जाएगा? ये 9-10 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। यानी क्लियर हो जाएगा। हाँ, सिंबल बटना उसके बाद शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, ठीक है, बहुत हो गया।